हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं, बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। तो बड़ी योजनाएं क्या हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी घोषणा यहाँ से तो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन कब आएगी इस बारे में बताएंगे। तो हरियाणा में महिलाओं के लिए 3 बड़ी घोषणाएं हरियाणा सरकार के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नायब सिंह ने 50 महिला को सम्मानित किया गया था। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान देने वाली 50 महिलाओं को सम्मानित किया। जो समाज सेवी है उनको पुरस्कार दिया गया है। तो उन्हें 5 लाख कैश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार के कार्यालयों में नियमित महिलाओं जो सरकारी कर्मचारियों को अब प्रतिवर्ष 20 की बजाय रोजगार निगम में 25 छुट्टियां दी जाएगी। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उन्हें प्रतिवर्ष 10 छुट्टियां मिलती थी। अब उनकी जो अवकाश के अलावा महिला कर्मचारी को 2 प्रतिमाह एक अतिरिक्त छुट्टी भी दी जाएगी, यानी कि 10 की बजाय अब उन्हें 22 छुट्टियां दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। और 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान भी किया जाएगा। श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने महिला कृषि वर्दी योजना शुरू करके कृषि परिवारों में महिलाओं की पशुपालन, मधुमक्खी पालन, झोंगा पालन और जो डेयरी फार्मिंग है उनके अन्य कृषि उद्यम जैसी गतिविधियों के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का संकल्प भी लिया गया था। तो हरियाणा में महिलाओं को 3 बड़ी घोषणाएं मिली है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये 3 बड़ी घोषणाएं कर दी है हरियाणा की महिलाओं के लिए। यहाँ से देखिए, एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए 21 गंभीर बीमारियों को शामिल करने का फैसला लिया है। नरेंद्र, तो 60% दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर बनाई जा सकती है दिव्यांग पेंशन। तो हरियाणा में 21 जो गंभीर बीमारियां जो पीड़ित पात्र लोगों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष अधिक होनी चाहिए, वह हरियाणा का निवासी एवं आवेदन करने का समय 3 वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो। तो आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक न हो, यानी कि साल की। तो अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने जो शिकायतें सुनी है उन्होंने समाधान शिविर में भी शिकायतों को दूर किया गया है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा 70% जो दिव्यांगता है उनकी पेंशन बनवाई जाएगी। ठीक है, इनमें जैसे कई है 21 बीमारी और जोड़ दी गई है। पहले जो बीमारी थी अब इनमें ये बीमारियां और जोड़ दी गई है। अब इनको भी 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी बुढ़ापा पेंशन के समान। तो सरकार ने दिव्यांग जो पेंशन है उसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। 21 गंभीर बीमारियों को भी उसमें शामिल कर दिया गया है। एक और बड़ी खुशखबरी आती हुई है, आईटी सक्षम युवा योजना। स्नातक को 1500 और जो स्नातक और है 3,000 भत्ता देगी हरियाणा सरकार। तो राज्य के बेरोजगार युवाओं के आईटी कौशल बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से आईटी सक्षम युवा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 60,000 युवाओं को मुफ्त में आईटी कौशल जो संवर्धन प्रशिक्षक दिया जाएगा। इससे वे डिजिटल क्षेत्र में कैरियर बना सकेंगी। योजना के तहत स्नातकों को हर माह 1500 और स्नातकों को हर माह 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को राज्य सरकार के किसी भी विभाग या बैंक में हर माह 100 घंटे काम करना होगा। शर्त यह रहेगी कि आवेदक के घर में शौचालय होना चाहिए, परिवार का बिजली विभाग या कंपनी में कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए और साथ ही किसी भी सहकारी बैंक का बकाया नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी और उसका रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। उम्र जो 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो आवेदक इस पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो हरियाणा सरकार ने स्नातक को 1500, स्नातक और को 3,000 रुपये भत्ता देने का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, एक और बड़ी खुशखबरी, विकल्प चुनने वाले को अप्रैल मई से मिलेगी बड़ी पेंशन। तो कर्मचारी भविष्य संगठन निधि में हायर पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए दिए गए आवेदनों में पर कार्रवाई की प्रक्रिया इस मार्च के अंत में पूरी हो गई है। तो पुख्ता संकेत है कि अप्रैल मई में ईपीएफ की अधिकतम पेंशन को विकल्प चुनने वाले सभी सदस्यों को पेंशन मिलनी भी शुरू हो जाएगी। तो ईपीएफ की कार्यकारी परिधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप वेतन के अनुसार ईपीएफ सदस्यों के पेंशन आवेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से बढ़ा दी गई है। देखिए, एक और बड़ी खुशखबरी, बीपीएल परिवार को मकान मरम्मत के लिए दी जाएगी 80,000 रुपये की मदद। डीसी तो डीसी ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉक्टर बी
आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति बीपीएल परिवार को ही दिया जा रहा है, लेकिन अब हरियाणा सरकार इस योजना में बदलाव के उपरांत सभी को सभी बीपीएल परिवारों को इसका लाभ देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया है। तो आवेदनकर्ता का घर होना चाहिए और 10 साल पुराना घर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड और नंबर राशन कार्ड, एससी बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक शाखा और जो मोबाइल नंबर है, घर के साथ फ़ोटो, बिजली बिल या रजिस्ट्री, पानी और मकान की मरम्मत पर खर्च प्रमाण जैसे कार्य तो होने चाहिए। तो आप बीपीएल परिवार हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी मिल रही है। 80,000 रुपये उनकी मदद के लिए हरियाणा सरकार देने वाली है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम सरकारी स्कीम है। बिना गारंटी 5% ब्याज पर 3 लाख तक का लोन। देश के छोटे कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक अहम कदम है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित योजना 18 व्यवसायों को कवर करती है, जिसमें लाभार्थी को 4 साल की अवधि के लिए 3 लाख तक का बिना गारंटी वाला कर्ज दिया जा रहा है। ब्याज दर महज 5% है। रोज 500 के सताई फंड के साथ 7 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। टूल किट के लिए 15,000 रुपये की मदद भी देने वाली है सरकार। 18 प्रारंभिक व्यवसाय से जुड़े लोग पात्र हैं। पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख दिए जाएंगे। तो बिना गारंटी 5% ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का लोन पीएम विश्वकर्मा के हिसाब से देने वाले हैं। प्रदेश में अब चौकीदारों को भी मिलेंगे 11,000 रुपये प्रतिमाह। सरकार ने 4,000 वेतन बढ़ाया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने बताया, प्रदेश ग्रामीण चौकीदारों की भलाई के लिए भी प्रयास है। चौकीदारों को वेतन 4,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000, 11,000 रुपये कर दिए हैं। जल्द ही चौकीदारों के आई कार्ड भी बनाए जाएंगे ताकि उन्हें कार्य करते हुए कोई भी असुविधा ना हो सके। चौकीदारों के रिक्त पदों की भरने की सूचना भी जल्द शुरू कर दी जाए। और सचिवालय में ग्राम चौकीदार संघ हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता में कर रहे इस मौके पर चौकीदारों ने अपना मांग पत्र भी सौंपा है। तो प्रदेश में अब चौकीदारों को भी मिलेंगे 11,000 रुपये प्रतिमाह, 4,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। हरियाणा में एक्सटेंशन में गेस्ट लेक्चरों की नौकरी भी पक्की है। 58 साल तक नहीं हटाए जा सकेंगे। अधिसूचना भी जारी। तो हरियाणा में सरकार बुढ़ापा पेंशन 3500 रुपये कर सकती है, ऐसी अपडेट मिल रही है। तो अब हरियाणा सरकार ने एक्सटेंशन में गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है। इनको अब 58 साल तक नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। सरकार के विधि एवं विधायिकी विभाग विशेष सचिव अमरजीत सिंह ने इसकी जानकारी दी है। तो बीते साल नवंबर विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने इसको लेकर विधेयक पास करवाया गया था। 3 फरवरी को राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दी थी। तो हरियाणा सरकार के मुताबिक इसमें जो है 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके उन्हें 58 साल की उम्र तक नहीं हटाए जा सकेंगे। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा योजनाएं जो आप सभी के लिए जानी जरूर थी। तो हरियाणा सरकार के हर अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक से जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।